किसान भाइयों, यदि आप अपने खेती के काम के लिए कोई पावर टिलर खरीदना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो पहले पूरा देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़ जाए। क्योंकि हम यहाँ पर एक ऐसे पावर टिलर के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो आपकी खेती के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो किसान भाइयों, ये जो पावर टिलर है ना, देखने में भी काफी बेस्ट है। इसमें आपको लाइट भी मिल जाता है रात में काम करने के लिए, और ये जो है पेट्रोल इंजन से चलने वाला है। 8 HP का इसमें पेट्रोल इंजन लगा हुआ है। लुक वाइज आप देखेंगे तो बहुत ही बेस्ट है, और सामने से आपको यहाँ पर LED लाइट्स मिल जाती हैं। और ये जो है ना, इसी के नीचे आपको इसका पेट्रोल टैंक भी मिल जाता है। 5 लीटर का इसका पेट्रोल टैंक लगा हुआ है। और इसके इंजन की बात करें तो बहुत ही बेस्ट और बहुत ही मजबूत इसका इंजन है। और इंजन में आप देखेंगे तो मैनुअल स्टार्ट है, मतलब रस्सी से खींच के आपको इस इंजन को स्टार्ट करना होता है। इस साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एयर क्लीनर मिल जाता है। एयर क्लीनर नीचे आपको जो है एयर फ्यूल मिक्सचर मिल जाता है, जो अंदर की साइड में आपका जो कंबक्शन चैम्बर में आपका एयर फ्यूल मिक्सचर को भेजता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पार्क प्लग है, और एग्जॉस्ट एयर जो निकलती है उसके ऊपर यहाँ पर जाली लगी हुई है सुरक्षा के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपका चोक मिल जाता है। ठंडियों में क्या होता है, कभी कभी इंजन स्टार्ट नहीं होते तो वहां पर आपको चोक की जरूरत पड़ती है। और नीचे आप देखेंगे तो फ्यूल को बंद करने के लिए, खोलने के लिए यहाँ पर एक नॉब भी लगी हुई है। तो ये तो पूरा सिस्टम हो गया ऊपर का इंजन का। पीछे की साइड में आप देखेंगे तो इंजन से जो पावर ट्रांसमिट होता है वो एक गियर बॉक्स में आता है, और यहाँ पर एक गियर बॉक्स लगा हुआ है। गियर बॉक्स का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, और नीचे की साइड में पावर ट्रांसमिट होकर चक्कों में जाता है। और इसके जो चक्के देखेंगे बहुत ही मजबूत चक्के, रबड़ के चक्के इसमें लगे हुए हैं। इसमें आपका जो है अंदर ट्यूब भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो पूरा पावर जाता है नीचे की साइड में जाता है, और इसी पावर से आपकी गुड़ाई होती है। किसान भाइयों, ये सेंट्रल रोटरी पावर टिलर है जहां पर आपको चक्के को हटाकर उसी की जगह पर आपको रोटावेटर लगाना होता है। तो ये जो रोटावेटर है ना, इसमें टोटल 32 ब्लेड वाला रोटावेटर आपको मिल जाता है दोनों साइड में। और इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 2 फीट से लेकर के 4 फीट तक की ये जुताई करता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसकी जितनी भी आपको हाइट चौड़ाई लेकर चलनी है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको यदि सामने से देखेंगे तो खेत में ले आने के लिए आगे भी आपको चक्के मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको एक स्टैंड भी मिलता है। अगर आपको खड़ा करना है तो स्टैंड से लगा सकते हैं, अगर कहीं ले जाना है तो स्टैंड को ऊपर करके इन चक्कों की सहायता से आप खेत से घर और घर से खेत में ले जा सकते हैं। किसान भाइयों, इसके साथ और भी बहुत से ऐसे अटैचमेंट है जो आप लगा सकते हैं। जैसे आपने रोटावेटर से जुताई कर दी, अब जुताई करने के बाद आपको खेत को लेवल करना है, पाटा लगाना है, तो उसके लिए ये अटैचमेंट यूज कर सकते हैं। इस अटैचमेंट का यूज करके आप यहाँ पर पाटा लगा सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों, यहाँ पर आप देखेंगे तो चक्के के ऊपर आपको बहुत ही बेस्ट और यहाँ पर फेंडर मिल जाता है, जो कि काफी मजबूत भी है। और पीछे की साइड में आप देखेंगे तो इसमें जो पूरा पावर ट्रांसमिट होता है, पावर यहाँ से एक PTO शाफ्ट के माध्यम से भी आगे आता है। तो इस PTO शाफ्ट से आप कई चीजों को चला सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर स्प्रे पंप चलाना चाहें, दवाओं को स्प्रे करने के लिए तो स्प्रेयर चला सकते हैं। वाटर पंप चलाना चाहें तो वाटर पंप चला सकते हैं। नदी, तालाब, कुआं, ये सब आपके यदि खेत के पास है तो वहां से सिंचाई करनी है तो उसके लिए आप वाटर पंप चला सकते हैं। और आपके खेत में कहीं बरसात में पानी इकट्ठा हो जाता है, सब्जियों को गलने का डर रहता है, तो आपके खेत से जो पानी है उसको बाहर फेंकने के लिए भी वाटर पंप का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें रीपर भी चला सकते हैं। 8 HP का इंजन है, बढ़िया से रीपर को भी चलाएगा। आप यहाँ पर जनरेटर भी चला सकते हैं, इसमें कोई भी आप डायनमो फिट करके उसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये तो पूरा PTO शाफ्ट हो गया। इसके पावर का यूज आप किसी दूसरे काम में कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई, इसमें जो हैंडल लगा हुआ है ना, इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी हाइट को ऊपर नीचे, यहाँ पर आप इसको ढीला करके ऊपर नीचे इसकी हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं जितनी आपकी हाइट है। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसका क्लच मिल जाएगा। इंजन तभी ऑपरेट होगा आगे, रोटावेटर इसका तभी चलेगा जब आप इसके क्लच को दबाएंगे। इंजन तो चलता रहेगा, लेकिन ये खेत में जुताई तभी करेगा जब आप इसको दबाएंगे। और यहाँ पर लॉकिंग सिस्टम भी है, अगर आपको लगातार जुताई करनी तो लॉक कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा थोड़ा कहीं मुड़ना उड़ना है तो आप इसको लॉक को हटा सकते हैं। इस तरीके से आप इसको प्रेस करके आगे जुताई कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको गियर की बात करें तो आपको 3 गियर मिल जाते हैं। 2 गियर आपका फॉरवर्ड रहेगा, और फॉरवर्ड में एक स्लो होगा, एक हाई होगा। तो आप यहाँ से इसका एडजस्ट कर सकते हैं गियर को। और ये वाला जो सिस्टम है, इधर से यदि आप इसको प्रेस करते हैं ना तो ये बैक में चलेगा। तो इस तरीके से आपका इसमें यहाँ पर 3 गियर हो जाता है। और यहाँ पर एक्सीलरेटर की बात करें तो एक नॉब दिया हुआ है एक्सीलरेटर के लिए। इसको आप जो है आगे पीछे घुमाकर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कितने आपको एक्सीलरेटर पर चलाना है। इसको आप एकदम कम कर देंगे तो यहाँ से भी इंजन बंद हो जाता है। और एक यहाँ पर इसकी बटन भी मिल जाती है इंजन को ऑन ऑफ करने के लिए। यदि आपको इंजन को बंद करना है, काम खत्म हो गया, तो आप यहाँ से इसको बंद कर सकते हैं। तो ये जो हो गया पूरा सिस्टम, इसका हैंडल वाला सिस्टम हो गया। अब किसान भाइयों, यहाँ पर आपको एक चीज और दिखा दें, यहाँ पर भी आपको एक लाइट मिल जाती है। और इस लाइट को आप जलाकर यदि कोई खेत में काम करते हैं तो एक तो फ्रंट लाइट है, एक यहाँ है। इससे भी आप खेत में जो है रात के समय यदि काम करते हैं या घर से आने जाने में आपको शाम हो गया तो भी ये आपके काम में आने वाला है। और यहाँ पर आपको एक टूल बॉक्स मिल जाता है जिसमें आप जो है कुछ रिंच उंच ये सब भी रख सकते हैं जो कंपनी की तरफ से मिलता है, या कुछ और भी जो सामान है आप इसमें रखना चाहें तो आप उसको रख सकते हैं। ये तो पूरा सिस्टम यहाँ पर हो गया किसान भाइयों।
इसके अलावा इसमें अब आप देखें तो आपको एक यहाँ पर ये नाली बनाने के लिए, बेड बनाने के लिए, मेड़ बनाने के लिए भी आपको मिल जाता है। इससे आप क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करके नाली बनाएंगे और दो पास पास में नाली बनाकर बीच में आप बेड बना सकते हैं और नाली तो बना ही सकते हैं, और ज्यादा नजदीक में यदि आप नाली बनाएंगे तो आपका ये मेड़ भी हो जाएगा। तो इस तरीके से नाली, मेड़, बेड ये सब बनाने के लिए आपको यहाँ पर अटैचमेंट मिल जाता है। और इसके अलावा बात करें तो अलग से भी बहुत से ऐसे अटैचमेंट आते हैं जो आप पावर टिलर में यूज कर सकते हैं। जैसे एक अटैचमेंट ये है, ये अटैचमेंट जो है किसान भाई बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका मेड़ बनाता है। जैसे गेहूं की बुआई हो गई या फिर आपने जो है सरसों की बुआई किया या सब्जियों की जो बुआई के लिए आप मेड़ बनाना चाहते हैं, तो इसको आप यहाँ पर पीछे हिज में अटैच करके बहुत ही बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर मेड़ बना सकते हो, और इसको भी आप एडजस्ट कर सकते हैं कितनी आपकी चौड़ाई लेकर चलनी है। इसके अलावा यदि आप धान की खेती करते हैं, आपको लेवा मारना है, तो उसके लिए भी आपको ये एक अटैचमेंट आता है जिसको आप अलग से यहाँ पर खरीद कर इसमें लगा सकते हैं। इससे आप लेवा मार सकते हैं और ये भी करीब 4 फीट तक की लेवा मारता है, मतलब दोनों साइड में लगाने के बाद 4 फीट चौड़ाई ये लेकर चलता है। इसके अलावा किसान भाई एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको और मिल जाता है। आप देखेंगे ये दो अटैचमेंट है, दोनों अटैचमेंट अलग अलग पावर टिलर के हैं और इसकी जो है मोटाई के अकॉर्डिंग, जैसे अगर आपका जो पावर टिलर ज्यादा मोटा है तो उसमें आप ये लगा सकते हैं, और थोड़ा पतला यदि उसका सॉफ्ट है तो उसमें ये लगा सकते हैं। किसान भाइयों इसको लगाने के बाद यदि आप जो है पावर टिलर को आगे चलाते हैं तो ये इस तरीके से घूमता है और बीच में आपका मेड़ बनाते हुए जाता है, और इसी को लेफ्ट वाले को राइट में, राइट वाले को लेफ्ट में कर देते हैं तो ये बीच में नाली बनाते हुए जाता है। और इसी तरीके से यदि पास पास में आप दो नाली बनाते हैं तो उसमें आपका बीच में बेड भी बन जाता है। तो इस तरीके से नाली, बेड, मेड ये सब बनाने के लिए एक ये भी अटैचमेंट आता है, तो इसको भी आप अलग से खरीद कर अपने पावर टिलर में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पावर टिलर से कितना ज्यादा काम आप अपने खेतों में कर सकते हैं। तो एक पावर टिलर से आप अपने खेतों में अनेकों काम कर सकते हैं। यदि आप भी सब्जियों की खेती करते हैं या आपने बागवानी फसल लगा रखी है तो उसमें ढेर सारे काम होते हैं, उन कामों के यूज के लिए आप पावर टिलर का यूज कर सकते हैं। तो किसान भाइयों आपको भी यदि कोई पावर टिलर खरीदना तो ये वाला पावर टिलर खरीद सकते हैं। इस पावर टिलर में 3 अटैचमेंट के साथ ये वाला पावर टिलर आपका 58,000 का आता है, लेकिन यदि न्यू ईयर के पहले आप इसको ऑर्डर करते हैं तो आपको ये पावर टिलर मात्र 55,000 में पड़ने वाला है। और यदि ये पावर टिलर आपको अच्छा लगे और आपको खरीदना है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वैसे किसान भाइयों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।